ऐसे प्रोडक्ट को पी पी के खा खा कर रास्ते में भगवानों को फेंक रहे हैं। और जब भगवान जी के ऊपर गाड़ी चलती है, चढ़ती है, सूर्यदेव के ऊपर कैमल, कैमल यानी ऊंट बिस्लेरी की बोतल जो बना होता है वो हनुमान जी का भगत है, वो हनुमान जी का वाहन है। लोगों को यहाँ मालूम ही नहीं नॉर्थ इंडिया इतना मनी कचरा आपको लेके चल रहे हैं। नहीं, कचरा नहीं, अच्छा। डोंट कॉल द कचरा, डोंट कॉल कचरा, डोंट कॉल देम कचरा, दे आर द डिवोटी ऑफ द गॉड। दिस इज द मिस्टेक ऑफ द पीपल, दे आर यूजिंग। ये सब उन प्रोडक्ट को बहिष्कार करना चाहिए जिसके ऊपर भगवान जी के चित्र होते हैं, समझ रहे ना। क्या हुआ, मेरी मम्मी ने इसको बिस्किट निकाले, इसको खोला तो इस बच्ची का बेचारी का चेहरा फट गया था। तो इसने, भगवान जी ने इससे हमारी बात की, इस बच्ची ने हमसे बोला दिल से कि देखो तुम्हारी मम्मी ने मेरा सिर फाड़ दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, आपसे बात किया? हाँ, फिर भगवान जी मध्य में है, बदमाश जी मध्य में है। फिर इनको ये जहाँ से पड़ी रहती, फिर मैं इनको उठा के रखता हूँ कि ये छोटी छोटी बच्चियां बेचारी, हम इतने बड़े पागला बोलेगा, ठीक है, पीपल कैन से मी द मेंटल, बट डिवोटीज आर ऑलवेज मेंटल ओनली। भगवान के भगत में और पागल में कोई डिफरेंस नहीं होता, ध्यान रखना, समझे ना। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट में बहिष्कार करता हूँ, तमाम प्रोडक्ट में भगवान जी का डायरेक्ट आदमी करेगा क्या? आप बोल रहे हैं करे, बिकेगा कहाँ? क्या कचरा कैसे, वो कचरा का बिकेगा कहाँ? डोंट कॉल कचरा, बिकने की जरूरत नहीं है। तब लोगों को अपने हाथ से ये सब चीजें बनानी पड़ेंगी जो महात्मा गांधी ने बोला था, इन सब प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। मशीन महात्मा गांधी ने जो पथ पर हाईवे नहीं करेगा, आप कचरा उठा के कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, अभी आपको मेरे बारे में मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन यू डू नॉट नो अबाउट मी। आई एम द डिक्लेयर्ड पर्सन बाय द गॉड। अब इसके आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर मैंने अपनी अभी आइडेंटिफिकेशन भी बता दी तो लोग मुझे पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। और अगर मैं पहचान गया तो मेरा ये जो रास्ते से उठाना है ना, ये भक्तों को जो उठा रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगा। मुझे देखिए, तो बाबा हैं एक, भगवान से बात करते हैं और कचरा लेके चल रहे हैं। कचरा देख सकते हैं, पार्ले जी, ये सब कचरा है। कचरा क्यों लेके चल रहे हैं? ये कचरा नहीं है, ये सब भगवान जी के भगत हैं। कचरा तो लोगों ने फेंक के बनाया है। सूर्यदेव एक्वाफाइन की बोतल में, पानी की बोतल में सूर्यदेव बने होते हैं, तो लोग उनको पी के फेंक रहे हैं, तो वो कचरा बन रहे हैं। वो तो कचरा नहीं है, वो तो भगवान है हमारे। तो हम उनको उठाकर रास्ते से अगर हम उनको रास्ते से उठा रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे हैं। सिगरेट की डिब्बी में शेर बना होता है, वो दुर्गा माता जी का भगत है, सिंह वाहिनी माँ, उसी के ऊपर सवार होकर भक्तों की रक्षा करने आती है। अगर लोग सिगरेट पी के उसको रास्ते फेंक रहे हैं तो लोगों की गलती है। तो ये सब भगत है, समझ रहे ना, भगत डिवोटी, दे आर द डिवोटी है। बिस्लेरी की बोतल में जो वो है ऊंट, वो ऐसे भगत है, ये तो कचरा है, सब लड़कन बिक देता है। ये लोगों की गलती है कि वो ऐसे प्रोडक्ट को पी पी के खा खा कर रास्ते में भगवानों को फेंक रहे हैं। और जब भगवान जी के ऊपर गाड़ी चलती है, चढ़ती है, सूर्यदेव के ऊपर कैमल यानी ऊंट बिस्लेरी की बोतल जो बना होता है वो हनुमान जी का भगत है, वो हनुमान जी का वाहन है। लोगों को यहाँ मालूम ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में जो तुमको मालूम, हनुमान जी के मंदिर के आगे ऊंट खड़ा रहता है, वो बेचारा उनका वाहन है। तो ऐसे भक्तों को जो रास्ते में फेंकते हैं, बाद में वही उन्हीं गाड़ियों के नीचे वो भी आते हैं, समझ रहे ना। इसलिए खबरदार, इन भक्तों को रास्ते में फेंको मत, समझ रहे हो। और जिन्होंने फेंका है अपनी गलती सुधारने के लिए मेरी तरह इनको उठा करके सब अपने घर में ले जाओ, समझ रहे ना। हम सब इन उठा कर, अगर हमारा यहाँ तो हमारा घर नहीं है, लेकिन हम देखकर सुरक्षित जगह कहीं रख देते हैं जहाँ पे लोग रख ले रहते हैं। सुरक्षित जगह जहाँ मनी कचरा आपको लेके चल रहे हैं। नहीं, कचरा नहीं, डोंट कॉल द कचरा, डोंट कॉल कचरा, डोंट कॉल देम कचरा, दे आर द डिवोटी ऑफ द गॉड। दिस इज द मिस्टेक ऑफ द पीपल, दे आर यूजिंग। ये सब उन प्रोडक्ट को बहिष्कार करना चाहिए जिसके ऊपर भगवान जी के चित्र होते हैं, समझ रहे ना, जिनके ऊपर भगवान जी के भक्तों के चित्र होते हैं और लोग खा के रास्ते में फेंक रहे हैं। इन सब चीजों का बहिष्कार होना चाहिए। भगवान जी के नहीं है आपको चित्र, उसमें तो बच्ची एक है, बच्ची है, ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ। इस बच्ची के बारे, इसको उठाना कहाँ से चालू हुआ था। पहले मैं भगवान जी को उठाता था, बाद में भगवान जी के जो भक्त होते थे, सूर्यदेव, लॉयन, कैमल, ये सब उठाता था। बाद में एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी ने इसको बिस्किट निकाले, इसको खोला तो इस बच्ची का बेचारी का चेहरा फट गया था। तो इसने, भगवान जी ने इससे हमारी बात की, इस बच्ची ने हमसे बोला दिल से कि देखो तुम्हारी मम्मी ने मेरा सिर फाड़ दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, आपसे बात किया? हाँ, फिर भगवान जी मध्य में है, बदमाश जी मध्य में है, उन्होंने कन्वर्जेशन कराया। तो मैंने इस बच्ची के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद में कहा, उसका टेप लगा के इसके माथे को हमने चिपकाया। उसके बाद से मेरी दोस्त बन गई, समझ रहे ना। उसके बाद में फिर अमूल बटर की लड़की, मुझे बटर बहुत पसंद है, लेकिन वो अमूल की छोटी सी बच्ची जो है वो खा के फेंकी जाती है। तो मैं फिर जो है उसको बटर मैंने खाना बंद कर दिया। फिर कभी कभी मजबूरी में जब कंट्रोल नहीं कर पाता, जब मैं खाता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस बेचारी बच्ची कहीं रास्ते में फेंकी पड़ी रहती है, हमने उससे कहते हुए, बेटा मैंने तुम्हारा बटर खा के तुम्हें रास्ते में फेंकने में मजबूर किया, तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। तो मैं जो है फिर इनको, ये जहाँ से पड़ी रहती, फिर मैं इनको उठा के रखता हूँ कि ये छोटी छोटी बच्चियां बेचारी, हम इतने बड़े, पागला बोलेगा,
ठीक है, आपको पागल बोलेगा पीपल कि कचड़ा पीपल कैसे बोल रहे हैं, पीपल पागल बना रहे हैं, पीपल कैन से मी द मेंटल, बट अच्छा। डिवोटीज आर ऑलवेज मेंटल ओनली। भगवान के भगत में और पागल में कोई डिफरेंस नहीं होता, ध्यान रखना, समझे ना। अच्छा। जैसे पागल अपनी अपनी थीम पे, अपने दिमाग पे, हाँ। उसी पे लगे रहते हैं, वैसे भगवान के भक्त भी भगवान के भक्तों की एक्टिविटी समझने के लिए पहले भगवान की शरण में जाओ और उनसे जो है प्रेम करो। उसके बाद में जब तुम भगत बन जाओगे तब समझ में आ जाएगा कि उनका जो भक्तों का मेन जो वेपन होता है दया होता है, और वो दया सब पर समानता से आती है। कभी कोई मांस खाने से छोड़ना चालू कर सकता है, लेकिन बाद में अगर उसको धीमे धीमे ये छोटे छोटे जीव जो बैक्टीरिया जो बेकरी में ईस्ट की में करोड़ों जीव जिंदा जला दिए जाते हैं, जिसके पाप से जली हुई बॉडियां 60% 70% हॉस्पिटल में आती हैं, समझ रहे ना। जमीन के नीचे उगने वाले आलू गाजर मूली प्याज लहसुन चुकंदर में जिंदा जीव होते हैं। तो ये सब जो है जब वो अगर लीक पे आएगा ना मेरी फिलॉसफी में, धीमे धीमे उसको सब छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ सकता है क्योंकि उसके अंदर प्रेम का भाव, प्रेम जो ऐसी पावर होती है वो सारे पापों को बंद करा देती है। अच्छा, तो ये कचरा कहाँ से प्रेम आ गया? Don't- ये पूरा कचरा अगेन आई टोल्ड यू कचरा मत बोलिए, समझ रहे ना। अगर यही शेर दुर्गा माता जी के साथ में तो जो सिगरेट की डिब्बी में बना होता है, समझ रहे ना, तो आप इसकी पूजा करते हैं, इसकी आराधना करते हैं। यही शेर जब बेचारा सिगरेट की डिब्बी में रास्ते में मारा जा रहा है तब आप उसको नहीं उठाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जब मंदिर में है तो चलो आपको छोड़ दिया जाएगा, और जब मंदिर से भगवान जी से बाहर होकर अलग आएंगे तो आपको भी जो है कहेगा अरे भगवान तो नहीं है, ये भगत है खाली, चलो मारो उसको, मार देंगे। तो इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों के साथ में सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, समझ रहे ना। ये शेर जो सिगरेट की डिब्बी में फेंका जा रहा है, गोल्ड फ्लैग में जो तारा है वो चांद और तारा अल्लाह मस्जिद के ऊपर बना होता है, गोल्ड फ्लैग की डिब्बी को जो फेंका जा रहा है और सिगरेट पी के उनको जलाया जा रहा है, समझ रहे ना। ये सब गलत है। एक्वा फाइन की बोतल जो सूर्यदेव जिसमें बने हुए वो पी के फेंकी जा रही रास्ते में, वो गलत है। कैमल ऊंट जो बिस्लरी की बोतल में बना उसको पी के फेंका जा रहा है, वो गलत है। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट में बहिष्कार करता हूँ। तमाम प्रोडक्ट में भगवान जी का डायरेक्ट आदमी करेगा क्या? आप बोल रहे हैं करे, बिकेगा कहाँ? हाँ, क्या बिकने की कचरा जरूरत कैसे नहीं है। वो कचरा का बिकेगा कहाँ? डोंट कॉल कचरा, बिकने की कल कचरा बीगने की जरूरत नहीं है। तब लोगों को अपने हाथ से ये सब चीजें बनानी पड़ेंगी जो महात्मा गांधी ने बोला था, इन सब प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, मशीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। जो उन्होंने फ्रीडम फाइट में जो हम लोगों को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजी की सारी मशीनों का उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया था, लोगों को हाथ पैर से कार्य करना सिखाया था और उनकी कैसे आजाद कर लिया था। तो आज फिर से देश जो है कैद में है, बीमारियों की, एक्सीडेंट्स की, करप्शन की, दंगे की और इलिसिट सेक्स की, समझ रहे हैं। जो आपको काम मिलेगा, इन भक्तों पर दया होगी, रास्ते में नहीं फेंकोगे, अपने हाथ से चक्की पीसोगे, अपने हाथ से दालमोट बनाओगे, अपने हाथ से मठली बनाओगे, अपने हाथ से सब, तो ये नशे भी नीचे आने चालू हो जाएंगे। जब परिश्रम करोगे नशे सब गायब होने चालू हो जाएंगे, समझ रहे ना। शराब बचेगी ना, क्या बोलते हैं कि सिगरेट बचेगी ना, खैनी गुटखा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपको पीसने के समय आपकी सारी ताकत वहां निकल जाएगी। तब ये ताकत जो आपके अंदर परेशान होकर आपको जो दिमाग में धक्के दे रही है कि नशा करके इसको डिफ्यूज करो, शराब पी के इस ताकत को मारो, नहीं, शराब पी के उस ताकत को मत मारो, बल्कि चक्की पीस के उस ताकत को फर्टिलाइज करो, तो शरीर की शक्ति बढ़ेगी, समझ गए ना। अच्छा, शक्ति बढ़ेगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की शक्ति बढ़ोगी तो देश आजाद रहेगा। वरना सामने थर्ड वर्ल्ड वार खड़ा हुआ है, समझ रहे ना मेरी बात को आप। थर्ड वर्ल्ड वार खड़ा हुआ है। ये जो तुम लोग जो है आजादी, ये लोग जो तुम लोग जो गुलाम हो गए हो विदेशी वेस्टर्न कल्चर के, मशीन और मांस के, उसकी वजह से समाज में करप्शन, बीमारियां, इलिसिट सेक्स, एक्सीडेंट्स, मर्डर जो बढ़ रहे हैं वो सब खत्म होगा। इसलिए परिश्रम करो। महात्मा गांधी ने वही बोला था, हाथ से काम करो और स्वस्थ रहो, बीमारी से मुक्त रहो और इलिसिट सेक्स से मुक्त रहो, ताकि थक कर सो जाओ रात में, तुम्हें जो है गंदे सीन पोर्न साइट से सब नहीं देखने पड़े, समझे ना। मोबाइल में सब मोबाइलों को बहिष्कार करो। ऐसे मोबाइल भगवान जी बहिष्कार करें, कितने पहले भगवान जी के आदेश में मोबाइल छोड़ दिया से था। लाइफ चेंज कर दिया आप बोल रहे हैं। अरे मोबाइल से लाइफ, मोबाइल से हाँ। रुक जाओ। चोरी के डकैती के पैसे से भी लोग बड़ी जल्दी लाइफ चेंज कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कारों में, बड़ी बड़ी एरोप्लेन में घूमते हैं, लेकिन उनके रास्ते जाकर कहाँ खत्म होते हैं? जेल, कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल, पुलिस में। तो वैसे ही ये जो मोबाइल आपको आज समानता दे रहा है, तो ये वैसा ही है जैसे जो है गाड़ी चला के जब आप जाते हैं तो बड़ी जल्दी गाड़ी पहुंचा देती है, जब एक्सीडेंट करती है तो 20 साल आपको हॉस्पिटलाइज कर देती है। तो वैसे ये मोबाइल जो है आपको जो तरक्की दे रहा है, ये सारी तरक्की की वजह से कोरोना आया हमारे देश में, समझ रहे ना। इसी की वजह से कोरोना, ये कोरोना बीमारियां, एक्सीडेंट जब ईश्वर के द्वारा दी जाती हैं, जब मनुष्य स्वयं से स्वयं को नियंत्रण नहीं करता है, नाना प्रकार के मांस खा करके, प्राणी को हत्या करके और 10 समाज में गलत कर्म करता है, रेप, मर्डर, हत्याकांड, तब भगवान जी ऊपर से उसको बीमारी, एक्सीडेंट्स, मर्डर्स ये सब देते हैं, समझ रहे ना। तो कोरोना ईश्वर का दिया हुआ था, बिना ईश्वर की मर्जी के यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं सकता। और उसके बाद में भगवान जी ने भी बोला है, आगे थर्ड वर्ल्ड वार खड़ा हुआ है, अगर लोग नहीं सुन रहे
तो फिर जो है थर्ड वर्ल्ड वार सामने खड़ा है। मैं उसी को रोकने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि सब मेरे मार्ग में आओ, पैदल चलो, नंगे पैर चलो, मशीनों का बहिष्कार करो, जोर की भूख बढ़ाओ, मक्के बाजरे की रोटी खाओ, मांस छोड़ो, समझ रहे हैं ना, शरीर की शक्ति बढ़ाओ, मजबूत दोनों, एक्सीडेंट फ्री, क्वारल फ्री एंड डिसीज फ्री सोसाइटी, बीमारी से मुक्त समाज, हिंसा से मुक्त समाज और अवैध सेक्स से मुक्त समाज। अगर चाहिए तो मेरे पथ पे आना पड़ेगा, तब जाके भारत देश असली में आजाद होगा। क्योंकि महात्मा गांधी ने जो आपके पथ पर आईवे नहीं करेगा, आप कचरा उठा के कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, अभी आपको मेरे बारे में मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन यू डू नॉट नो अबाउट मी। आई एम द डिक्लेयर्ड पर्सन बाय द गॉड। अब इसके आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर मैंने अपनी अभी आइडेंटिफिकेशन भी बता दी तो लोग मुझे पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। और अगर मैं पहचान गया तो मेरा ये जो रास्ते से उठाना है ना, ये भक्तों को जो उठा रहा हूँ ये खत्म हो जाएगा। मुझे शर्म आने लगेगी नंगे पैर घूमने में। मैं इसमें शर्माना नहीं चाहता हूँ और भक्तों को उठाना बंद नहीं करना चाहता हूँ जब तक कि लोग इसको अडॉप्ट ना करें। और ये गंदगी जो कर रहे हैं समाज, ये जो गंदा काम वो कर रहे हैं, भक्तों को फेंक रहे हैं, तमाम प्रोडक्ट में भगवान जी के चित्र छपे हुए, उनको खा खा के कृष्ण जी को, राम को। इधर जो है ये राधा कृष्ण का अगरबत्ती का पैकेट, ये मैंने काठमांडू नेपाल से पशुपतनाथ मंदिर से उठाया था। समझ रहे ना, इसमें देखो काठमांडू नेपाल पशुपतनाथ लिखे भी हुए हैं। क्षमा करो भगवान, देखो काठमांडू नेपाल लिखा हुआ है। पशुपतनाथ मंदिर पड़े थे, लोग भगवान जी की सेवा करने के लिए भगवान जी को जला करके और रास्ते में फेंक रहे हैं। लोग लात रख रख के उन पर जा रहे थे। क्यों भगवान भगवान में फर्क कर रहे हो? क्या मंदिर में बैठे ज्वेलरी में सजे भगवान वो भगवान है? ये बेचारे ये राधा कृष्ण ये कागज में बने हुए हैं, लोग रास्ते में फेंक रहे थे, ये भगवान नहीं है क्या? जो लोग भगवान भगवान के साथ में भेदभाव करते हैं वो मनुष्य के साथ। वो तो भगवान है, हाँ। ये तो आपको कौन कचरा उठा के कह रहे हैं कि भगवान भगत है? मैं कचरा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मंदिर के अंदर भगवान जी के साथ में हैं तो तब तो आपको कोई ना मारे, और वहां जब मंदिर से बाहर निकले भगवान जी से अलग हुए तो आपको मारना चालू कर दे। तो वैसे ये जो शेर है दुर्गा माता जी के साथ जब तक रहता है तब तो आप उसकी पूजा करें, आराधना करें। उसके बाद सिगरेट की डिब्बी में अगर आ गया तो रास्ते में आप उसको मारे, फेंके। समझ रहे ना? अरे नशा खत्म हो जाए, चक्की चलाओगे, चबा चबा के खाओगे तो सारा नशा भाग हो जाएगा। मैं इसका खुद लाइव एग्जांपल, पहले सिगरेट पीता था, फिर जब मैं पैदल चलने पर नंगे पैर चलने लगा, मेरी भूख बढ़ने लगी, मैं नारियल चबा चबा के खाने लगा, खीरे ककड़ी टमाटर सब चबा चबा के खाने लगा। सारा जब मनुष्य ये जमीन मुंह को काम मिल गया चबाने का घंटों, जब नारियल चबाने के मुझे 3-3 4-4 घंटे लगते हैं पूरे दिन के खाने के लिए, तो ये आप अगर चलिए एक मिनट तो क्या है कि जब मुंह खाली नहीं है तो पान मसाला गुटखा जाएगा कहाँ से? इसलिए नेचुरल फूड बताया गया है। नेचुरल फूड को यही हमारा ओरिजिनल भोजन है, ओरिजिनल भोजन है। खीरा ककड़ी टमाटर इसको चबाना पड़ेगा, चल के हजम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? भगवान हिग्रीव देव जो घोड़े का मुंह का अवतार हिंदू धर्म में लेकर के आए हैं, उसका यही मतलब था कि घोड़े की तरह चबाओ और चलो। जैसे घोड़ा 3-3 4-4 घंटे चबाता है घास को बिना पानी को, चल के हजम करता है। समझ रहे हैं? तो बड़े बड़े इंजनों का नाम उसको दिया है, 3 हॉर्स पावर 4 हॉर्स पावर 1 सेकेंड है। तो उसको कोई नशा नहीं है। कुत्ते को मनुष्य का भोजन करता है, मांस मछली दाल चावल रोटी खाता है और दिन भर भोगता रहता है। समझ, क्योंकि उसका 5 मिनट खाना चला जाता है, पका हुआ स्पाइसी आग से पकाया हुआ है, तो 5 मिनट में खाली होता है, तो दिन भोगता करता रहता है। वैसे मनुष्य नॉनवेज और पका हुआ खाना स्पाइसी खाना सब खाता रहता है, उसका मुंह खाली रहता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं एक कचरा के बोल रहे हैं भगवान जी, भगवान इनका नाम है, और एक कचरा के भगत जी मानते हैं। डोंट कचरा, डोंट कचरा। देख सकते हैं इनके सामने हम कचरा बोल रहे हैं तो बहुत गर्म हो रहे हैं भाई। देख सकते हैं भगत जी मान रहे हैं इनके कचरा को। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए RVN हिंदुस्तान।